को काम तो यहाँ को है। आप क्यों बोला भाई के? अच्छा, हो सके छी का दो का शू भी कम बोल रिया हो कि जे बोलबा न मुंडो फाट रसी घुस गया है, जिस भी कम बोल रिया हो भाई। चलो एक बार बोल जाओ, बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। देखो सामने सुनबा वाला सत्संगी श्रोता गणा के जे बोलने से सुनाने वालों को सुनने वालों की श्रद्धा का पता लगता है कि इनकी सुनने में रुचि है कि नहीं है, इनका सुनने में मन भी है कि नहीं है, इनकी भावना भी है कि नहीं है। एक तो ये कोई श्रद्धा से बैठिया है कि या कोई मजबूरी कर्म ठोक पनाऊ बैठिया है, यो पतो लागे जय बोलबा से। अगर उत्साह से लगन से भाव से अगर जयकार को उद्घोष हुए, जयकार हुए ना, तो मन एहसास हुए कि वास्तव में आज सत्संग में सुनबा वाला सत्संगी भक्त जन बड़ा श्रद्धावान है, बड़ी लगन भावना वाला। और वैसे तो आज ये सराहनीय बात है कि मैंने जितना भी सामने सुनबा वाला दिख रिया है, अधिक मात्रा में बड़ा बुजुर्ग है, अच्छे विचारवान सत्संगी है, बड़े समझदार श्रोता है, हैं? इसलिए आज आपका सुनना और हमारा सुनाना भी सार्थक होगा, ऐसा हमें विश्वास है। देखो सुनने वाले श्रोतागण बछड़े की तरह होते हैं और सुनावा वाला संत गौ माता की तरह हुए। जब गाय के सामने बछड़ा आता है ना, तो गाय के शरीर से दूध सिमट कर थनों में उतरता है। शरीर से दूध सिमट कर थनों में कब आता है? जब गाय के सामने बछड़ा आता है। पर बछड़ो वो जब उतरे और वो बछड़ा ही केड़ा हो गया तो है भाई, बछड़ा ही बुआबा की नाई का अड़ के जोतबा की नाई का हो जाए, केड़ा हो गया तो फिर उतरे। तो आज की रात बछड़ा ही रेणु जा अपन केड़ा नो है। अगर ये माँ को सार सिद्धांत ज्ञान चर्चा को दूध अगर ये वाणी में उतारना है तो शब्दा में उतारना है। एक बात और है, गायरा थना में बछड़ो जितना थोबा लगावे ना, उतरो ही ज्यादा दूध उतरे। अपना थोबा लगावो कहीं है, बार बार जय बोलबो है। जय बोलबा का जितना थोबा लागे उतनो ही माँ को मनोबल बढ़े सुनाबा ने कि देखो कितनी भावना से, कितनी श्रद्धा और उत्साह से सुन रिया है। इसलिए आज की रात के लिए नींद को भी त्यागनो है। ज्ञान आपा व्रत करान, जिस दिन रोटियां को त्याग करा, अन्न को त्याग करा ना, आज की रात के लिए सत्संग में आया है तो दो चीजों को त्याग कर लियो, एक तो नींद को और एक अपनी फालतू बातों को। हाँ, और साथ ही साथ बीड़ियों को भी कर लो तो घनी बड़ी बात है। घना शू हो वो तो मुश्किल है, क्योंकि सियाड़ो है, सियाड़ो है ना, इसलिए बड़ो मुश्किल है। थे तो बीड़ियों को कर ले जो घनी बड़ी बात है। एक जगह तो पूर्णावती में बंद गया बेचारा, उंदाला का दिना में बंद गया, कोई देखे देख बंद गया, कोई ये बेचारी है
बाया परेशान रहनी गणा तुम्हारा छाप लोग वो खैर समझा बुझार बंधा दिया कि भाई हाल बर्दन 12 महीना को क्लेश तो कैटी कर को हो सके 12 महीना तक छोटे तो सदा के लिए छोड़ दिया है? पर वो भी बेटिया बाप निका गुड़िया थकाए सा रचिया थकाए जो उंदाला का दिन तो खट गया जो ही सियालो आयो और क्यों गुरु महाराज बोले 12 महीने का रुपया तो आप तो एक साथ ही जमा करा दिया पर पुण्यावती तो सियाला में हो गया तो 6 महीना में हो जाए तो ठीक रहे है? क्योंकि सियालो आयो और कचकचिया होगा इसलिए मैंने याद है कि बीड़िया की भी कचकचिया आई घना पर फिर भी ते मान जाओ और छोड़ दे तो आजकल तो रिवाज ही आन को हो गयो के उस सत्संग कराबा वालों ही बिचारो 10-20 बंडल ले रहा है जानो कोई इन भी सेवाएं समझता हो है ना बीड़ियां पिलाबा ने बीड़ियां बांटबा ने भी जाने कोई धर्म ही समझता हो सेवाएं समझता हो वही ले रहा हो बिचारो बीड़ियों को थाल भर भर तो भरे सत्संग में बीड़ियां आगे कर तो भरे तो यह भी कोई सेवा थोड़ी है भाई इसलिए फारगी जी महाराज क्यों कि भाई 3 व्रत कर ले तो ठीक है एक तो बातों को और एक नींद को और तीसरों बीड़ियां को और मैं जान रही हूं कि तीनों ही जो व्रत हो गया ना तो समझ जाओ सारा बुरा कर्मा को व्रत भी कोई न कोई भक्त को आज की सत्संग में जरूर होके रहेगा खोटा कर्मा को व्रत भी जिंदगी भर के लिए जरूर होगा ये 3 को व्रत हो गए होते इसलिए भी आपने पद सुनियो सकी आज गुरुजी लाया री अजब औषधि मुक्ति की औषधि के दवाई नहीं आपने जीवन में दवा की जरूरत कब पड़े जब आपने कोई बीमारी हुए बिना बीमार तो कोई दवा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर से लेवा जावे ही को ना बीमार है तो दवा की जरूरत बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है बहुत दिनों से गुप्त रूप में बनी रहती है मगर वो नजर आती नहीं है वो तो कभी कभी ज्यादा ही बढ़ जावे और वहां को दुख खटकबा लाग जावे या फिर डॉक्टर के जा रहा पर दिखावा जांच करावा और डॉक्टर अचानक कह देने के बेटिया बाप कितना के दिना को लेर बैठो रे अब तो आखिरी स्टेज में है बीमारी और कोई मिट जाओ तो थारी किस्मत ही जान वरना तो बाजियो जड़ा पार को ढोल के तो फिर कतरो अफसोस हो यहाँ पर एक अपन पतो ही न चालो बीमारी इतना दिना यान की बहुत सी बीमारियां हैं और शायद हर प्राणी के जीवन में कोई न कोई बीमारी है वो बीमारी कोई के अपवित्र खान पान की है कोई के अशुद्ध आचार विचार की है कोई के असभ्य अमर्यादित रहन सहन की है कोई के अशुभ कुकर्मों की है कोई के दुर्व्यसनों की है कोई के परिवार से अनबन की है कोई के माता पिता को वचन न मानवा की है कोई के पति पत्नी के खटपट की है कोई में भाई भाइयों से अनबन की है कोई के लोभ की अनीति की पाखंड की छल छिद्र की कपट की राग द्वेष की काम क्रोध की लोभ मोह अहंकार की कोई के जाति पाति की छुआछूत की भेदभाव की कोई के टोना टोटकियां की कोई मूठ मंत्रा की कोई के ऊत भूता की कोई के भोपा घोड़ला की कोई के पोगा पंडिता की अब बोलो मुंह अतरी बीमारियां बताई देखा अतरा बैठिया एक ही हो भले कोई के भले सारी की सारी एक जना के नो
पर अतरी बीमारियां बताए जिनमें कोई न कोई के तो है ना, एक ना एक दो बीमारी तो सबके लागित की है ना। ये बीमारियां है, अरे ये बीमारियां मिटे कैसू, समझ सो। समझवा को अर्थ है ज्ञान होबो, और ये समझ के लिए ज्ञान होबा के लिए ही रामलाल जी, हाँ मान्यवर गुरु भक्त रामलाल जी की ओर से 100 रुपया गुरुदेव के नाम भेंट किया, सदा कृपा बनी रहे। और इन समझ के लिए ज्ञान के लिए ही ये सत्संग की जरूरत पड़े, संत महापुरुषों की जरूरत पड़े। आपन गरीबी में होते हुए भी इतनो खर्च करनी पड़े, क्यों? और पुण्य भी जब ही बने। कोई समाज को, लोगों को इकट्ठा करना या रसोई बना के जिमा देना, एक रात भजन सुना देना, नचा देना, कुदा देना, मनोरंजन टाइम पास करा देना, बस यही सत्संग का अर्थ थोड़ी है, यही धर्म का पुण्य का काम थोड़ी है। धर्म जब बनता है कि आज 4 भक्त लोगों ने अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन इतना बड़ा आयोजन करने में, इतना अच्छा पंडाल सर्दी से बचने के लिए लगाने में, अपना इतना अच्छा भोजन अपने प्रसाद जीवने के लिए बनाया, और आप कड़ाके की सर्दी में इतने दूर दूर गांवों से आप भी पधारे। मैं भी लगातार सत्संग करता आ रहा हूं। आज की सत्संग करने के लिए ही मैंने रात की नींद निकालनी पड़ी है, क्योंकि रोज की सत्संग है। रात की एक पूर्णावती की सत्संग थी, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो हमारा भी आना चिल्लाना, आपका भी सर्दी में जागना बैठना तब ही सार्थक है। इतने लोगों के भक्तों के बीच में से अगर एक भी आदमी का कुकर्म, बुरा खान पान, दुर्व्यसन छूट गया तो ऐसी 100 पूर्णावतियां करवा दे, उतना फल मिलता है सत्संग करवाने वालों को। ऐसी 100 पूर्णावतियां करवा दे, उतना फल मिलता है आयोजन करने वालों को। अगर एक सत्संग में एक प्राणी का भी दुर्व्यसन कुकर्म छूट गया तो इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम पुण्य है। इसलिए कहा है, अरे बस इसी का नाम तो मुक्ति है। ये जीवन से बुराइयां छूट जाए, दुर्व्यसन छूट जाए, अपना आचार विचार पवित्र हो जाए, अपना रहन सहन नैतिकता का, मानवता के लक्षणों का, मर्यादा का और सभ्यता का हो जाए, अपना परिवार भी सुखी रहे और अपनी समाज में भी कीर्ति रहे और सम्मान रहे। लोग चर्चा करने लग जाए कि वो परिवार सत्संगी था, गुरुमुखी था, उन परिवार पर फलाने महात्मा आते थे, देखो आज उनकी कृपा और सत्संगों का प्रताप, वो परिवार कितना सुधरा है, कितना आगे बढ़ा है, उनके आचार विचार रहन सहन कितने पवित्र है। तब तो समझ जाओ अपनों ने सत्संग की है, सत्संगों का अपने को फायदा मिला, लाभ मिला है। इसलिए कहा है सखी आज गुरु जी लाया री अजब औषधि मुक्ति। पर आपने पता है ना, जब तक दवा या गोली गला के नीचे न उतरे, जितना असर न करे। और ये बातें भी काना से नीचे न उतरे, जितना जीवन में असर न करे। घना तो यान का है जो बेचारा घूंट न उतरवाए न गए, घूंट ने नीचे गला के उतरवाए न गए। एक दृष्टांत ज्यादा सुनिया करो थे मासू, कश्यान न उतरवा दे कि एक आदमी की भांस बीमार हो गई, डॉक्टर के नके गियो, डॉक्टर भी ने गोलियां दी, और क्यों रे भाई देख बांस सियान तो गोलियां ले कौन। एक कला बताऊं रे थन, कहीं ऐसियो काम कर जाई, गोली ने एक नलकी के अंदर रख
और नलकी ने बांस का मुंडा में आगी घुसा और थारा मुंडा शू फूंक मार दीजिए जोरा से। जो फूंक से वह गोली सीधी बांस का पेट में सरक जाए ना, जो ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं विचारो गोली ने नलकी के अंदर रख, नलकी ने बांस का मुंडा में आगी घुसा और खुद फूंक लगाओ सो न, इन फूंक न लगाई जी बड़ी बांस समड़गी उठी सो फूंक मार बाब। जो बांस न अपूटी दर्दी फूंक जियो, गोली बांस का पेट में तो नर्सर की रू फूंक दे बाला का पेट में, ऊका में जा किसकी है। अब बोलो ऊकी कहीं दशा हो। इसलिए ये सब संत महात्मा आपने फूंका मारवा हुआ। यो परमात्मा को नाम, ये ज्ञान वर्धक शब्द अपने हृदय रूपी पेट में निंगलावा वास्ते। और चाहे प्रवचन करना हो, चाहे गाना बजाना हो, यो गानों बजानों भी एक फूंका मारवा की तरह ही है। कला है या उतारवा की। डायरेक्ट जो दवाई न निकल तो है, तो यो गाबा बजाबा को फूंक मारवा की नहीं तरीको है। वीणा वादन तत्व गे श्रुति जाति विशारद तालगे चा प्रयासेन मोक्ष मार्गम गच्छेति। याज्ञवल्क्य के स्मृति में आता है कि जैसे कोई बालक दवा नहीं निकल रहा हो कड़वी, तो कभी कभी उनकी माँ उस कड़वी दवा को मीठा में मिलाकर दे देती है। उन मीठा से उनका कड़वापन दब जाता, तो बालक आसानी से निगल लेता है। अब आप जानते हो दवा ऐसी चीज है, चाहे जबरदस्ती निगली हो, चाहे राजी मन निगली हो, मगर पेट में उतरने के बाद वो असर जरूर करती है। इसलिए आप चाहे गाने बजाने से शब्द सुन लो, चाहे प्रवचनों से सुन लो, मगर एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से ये महापुरुषों के शब्द, सत्संग के शब्द अपने हृदय पेट में उतर गए ना, तो उनके जीवन में असर किए बिना रहता नहीं है। उनके जीवन का सुधार जरूर करता है, मगर उतरे जब। अपन लोगों का ये दुर्भाग्य समझो, ये गरीब समाज है, फिर भी ये समझो कि धर्म प्राण समाज है। चाहे मंदिर बनाना हो, चाहे प्रणावतें करनी हो, सत्संगें करनी हो, गरीबी में होते हुए भी धर्म के नाम बहुत खर्चा करते हैं। मगर जितनी सत्संगें हुई, जितना खर्चा किया, उतनी परसेंट में सुधार कम हुआ है। खर्चा ज्यादा हुआ और सुधार कम हुआ। क्यों? बात वही है कि हकीकत में दवाइयां उतरी नहीं है। एक भक्त ने एक महात्मा से पूछो, गुरुदेव इतनी बड़ी बड़ी सत्संगा होवे, इतनी पूर्णावतियां होवे, इतना महापुरुष आवे, इतना सुनावे सत्संगा, पर लोगों में सुधार हुयो क्यों कौन है? जितना सुनाया सत्संगा करी उतरो सुधार गुरुदेव हुयो क्यों कौन? गुरुजी क्यों रही बात को उत्तर फेर दियोला। अशो काम कर, तू यो सामने ठेको है ना, एक बोतल ले रहा हूं मैं। चलो सोचियो कि दूजी तो नीटा कलेश कटियो है बोतल को, और यो कशो टोटियो जवाब देबा को जो गुरुजी और बोतल ही बना दिया कि मारो बचन मत काट, लेर तो आ। चलो बोतल ले रहा हो। गुरुजी कह रही यार एक एक घूंट लेता लेता पूरी बोतल खाली होनी चाहिए। बोतल भी खाली करनी है एक एक घूंट लेता लेता, पर एक शर्त और है, वह दारू की घूंट गला के नीचे न जानी चाहिए। मुंडा में भर तो रहे, कुल्लो कर पाचो पटक तो रहे। उन्हें घूंट दारू की ले तो गई और कुल्लो कर पटक तो गियो, पूरी बोतल खाली हो गई। गुरुजी खियो बोतल खाली होती, बता नशो आयोग ना आयो रे। गुरुजी खियो बोल नशो आयोग ना आयो। जब चेलो बोलियो गुरु महाराज नशो कई अंगीरा को आवे, घूंटा तो गला के नीचे उतर ही कौन है।
घूंटा गला के नीचे उतरती तो नशो आ तो जब गुरुजी कियो बेटा बस थारा प्रश्न को यो ही उत्तर है। जीतरे थारे या दारू की घूंट गला के नीचे न उतरी इलिए नशो आयो कौन है। इतरे लोगों ने सत्संगा में प्रणवतिया में बातें तो घनी सुनी है पर वहां के वे बातें काना सु नीचे उतरी नहीं है। वो बातें कान से नीचे हृदय तक उतरी नहीं है, इसलिए जीवन में असर हुई नहीं है। और जहां के उतरी है ना, जिनके बातें जीवन में उतरी है उनके लिए फारकी जी महाराज ने पूछ लो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी शायद महीने सवा महीने पहले मेरामपुरा में राम स्वरूप जी ने एक सत्संग को आयोजन रखियो। उनमें कम से कम 4-5 भक्त लोगों ने दुर्व्यसनों का त्याग करके और हाथों हाथ गुरु शरण प्राप्त करी, गुरु दीक्षा धारण करी है। और शायद जब से ही दोनों अपवित्र खान पान गंदी चीजों का जीवन से त्याग किया है, यही तो ये गले घूंट उतरने का एक प्रत्यक्ष नतीजा है। जिनके उतरी है उनका जीवन बदलते देर नहीं लगी। 999 लोगों के हत्यारा अंगूरी माल डाकू जो केवल आधे घंटे के लिए मिला था महात्मा बुद्ध से, और कुछ शब्द सुने महात्मा बुद्ध के, वो कुछ शब्दों ने उनके जीवन में इतना असर किया जो 999 लोगों की हत्या कर चुका था। उनका जीवन बदलते आधा घंटा नहीं लगा है, क्योंकि उनके जीवन में उतरी ये बात। इसलिए कहा है, देखो महापुरुषों ने कहा कोटि वर्ष लो राखिए लोवा पारस संग, और दादू रोम का अंतरा और कबहू न पलटे अंग। पारस और लोहे के बीच में एक बाल जितनी की भी दूरी रह जाए ना, तो 1000 वर्षों तक नजदीक रहते हुए भी वो लोहो कभी पलट कर पारस न हो सके। बाल जितनी की दूरी तो छोड़ो, अगर लोयो जंग खायोड़ो हो, वह काट खायोड़ी जंग खायोड़ी दूरी भी रह जाए तो पारस के टच होते हुए भी लोहा सोना ना बने। आप तो ये लाइट को देख लो, इस लाइट के और तार के बीच में एक थोड़ो जंग लागोड़ो भी आ जाए तार में, तो बोलो इस लट्टू में उजाला होगा क्या? है? बाल जितनी की दूरी भी रह जाए तो उजाला होगा क्या? ये आपनो मातो लट्टू की तरह है, अपनी बुद्धि लट्टू की तरह है। इसमें कुकर्मा को तोड़ो सो भी जंग लागोड़ो आ जाए, या अपनी भावना की बाल जितनी की भी दूरी रह जाए तो भले रात दिन सत्संग में आते बैठते सुनते ही रहो, मगर ये अपनी बुद्धि रूपी बल्ब में ये ज्ञान रूपी उजाला होने वाला नहीं है। एक आदमी एक भक्त एक महात्मा से क्यों गुरुदेव बड़ो गरीब आदमी हो, ऐसी कोई कृपा करो मारी गरीबी मिट जाए। गुरुजी की ओर वह आलमारी है ना, बीमा वह एक लोहा की डिब्बी पड़ी, उनमें एक पारस को टुकड़ो है। वो पारस में यही करामात है, तू जी लोया के अड़ावलो हुई सोनू बन जाए। तू गरीब है जो थने 2 दिन के लिए उधारो दे दूं, जितरो को सोनू बनानो हो जितरो बना लीजिए। वो भगत हसर कियो गुरुदेव, आप भी किसी गजब की बात करो। डिब्बी लोहा की, और लोहा की डिब्बी में पारस, अगर हकीकत में लोहा की डिब्बी में पारस होती तो वह डिब्बी अब तक लोहा की रेती को न कब की सोना की हो जाती। गुरुजी की ओर थारा दिमाग ने फेर लगा जे लेर तो जब वो लोहा की डिब्बी ने उतार लेर आयो तो वह पारस थी तो लोहा की डिब्बी में परमात्मा बड़ा होशियार था,
वो पारस ने पहली रुई में लपेट और फिर लोहा की डिब्बी में रखी सी। जो वो रुई ने पारस के ताई वो लोहा की डिब्बी का टच हो बाई नदी, पारस ने लोहा के अड़बाई नदी, इसलिए बनी वह पारस लोहा की डिब्बी में पड़ी रही है, मगर वह डिब्बी कभी सोना की न बनी है, लोहा की रही है। आपनो हृदय, आपनो मन, आपनो अंतःकरण लोहा की डिब्बी की तरह है। ये महापुरुषों के, गुरुजनों के सत्संग के शब्द पारस की तरह है, मगर घना मन की यान रहा है ज्या कई हृदय की डिब्बी में कुकर्मा की रुई यान की लिपटी हुई है, दुर्व्यसना की रुई, बुरा खान पान की रुई, ये भावना की रुई ऐसी लिपटी हुई है कि ये बातों को, उनके हृदय को टच होने नहीं देती है, ये शब्दों को मन से टच होने नहीं देती है। इसलिए ये अंतःकरण की डिब्बी जीवन में बदलती नहीं है, कंचन जैसी होती नहीं है, पवित्र नहीं होती है। इसलिए आज के रात के लिए अपने को बड़े ध्यान से सुनना है और सुन करके देखो, पहले जो सत्संगी है, गुरु भक्त जन है, उनको तो घणो घणो धन्यवाद है, घनी घनी कृपा है भगवान की। मगर जो गुरु मुखी नहीं है ना, अभी भी गुरु शरण में नहीं गए, अशुद्ध खान पान है, अपवित्र आचार विचार है, उनका त्याग आज सत्संग में सुन के जरूर करें और गुरु शरण में जाने के लिए गुरु दीक्षा का भाव जीवन में जरूर बनाए। और मैं तो चारों सदस्यों को भी कहता हूं, आपका खर्चा बहुत बड़ा मेहनत का है, घना पूर्णावतिया वाला मनुष्यन का देखिया आंगने में थितिया न गणता रहे थे, कचकचिया खाता रहे थे, अब तो दो सत्संगाई बच रही है, कटबाड़ो से कड़े से आगी पूर्णावती तो सूरज वाला ऐसा आपत सु जो सत्संग की पूर्णावती होती गणा तो ब्याह सगा हुआ न वहां का लखना का वहां टाल टाल रोक ले गणु नीटा क्लेश कटियो ब्याह जी 12 महीना में। अब होगी ओमगारी आप फ्री चा आज तो आप तो आज आज 1-2 दिन तो अटे टट जी हो, अपनी पूर्णावती तो अब होशी है। जो 2-5 दिन बाद में देखे तो शीशियां पी पी गले में तुम्हारा खाता मिले फाता। जो लोग आंगड़े से बतावे कि ये तो यो बंदरियों तो पूर्णावती जी का फाबा ठिकाने न पड़ रही है, यो तुम्हारा खातो भर रही हो तो बीराओ 100 रुपए की साबुन लगा और खा दूसरी फाचा कादा कीचड़ का नाडा में जा पड़े तो वो नाबो धोबो भी 100 रुपए की साबुन भी कोई काम की नहीं है, बेकार में जावे। इसलिए अगर चारों सदस्यों के सदा के लिए अशुद्ध खान पान को त्याग होवे तो बड़ी अच्छी बात है। ई के साथ साथ में त्याग होवे तो गुरुमुखी जरूर बननो, क्योंकि पूर्णावतियों में बंधने से तो 12 महीने का सुधार होता है, परमानेंट नहीं होता। गुरुमुखी बने बिना ये सत्संग की बातें जीवन में असर करती नहीं है, सदा के लिए सुधार होता नहीं है, अपने आचार विचार गुण कर्म लक्षण चरित्र बदलते नहीं है। आप ही देख लो, जब तक कोई लड़की कंवारी होती है ना, जब तक उनका बोल चाल रहन सहन लोक लाज घूंघटा पल्ला मान मर्यादा इन बातों में नहीं समझती है, और जब वो लड़की पति की हो जाती है फिर उनको सिखाना ही नहीं पड़ता। उनका आचार विचार रहन सहन चाल चलन और उनका लोक लाज घूंघटा पल्लों से मर्यादा से रहना एकदम जिंदगी का तरीका ही बदल जाता है। कब बदलता? जब वो पति की होती है। इसलिए जब तक प्राणी नुमरा रहता है, जब तक वो अपनी मर्जी से जीता है, और जब वो गुरु का हो जाता है, जब उनका जीवन एक मर्यादा में बंध जाता है,
एक नैतिकता में, मानवता की परिधि में, सीमा में बंध जाता है और उसी का जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है और वही परिवार आनंद में और शांति से ये जिंदगी जीता है। इसलिए अगर आपके जीवन में पहले गंदी चीजों का त्याग हो तो आप गुरुमुखी जरूर बने हैं। और इन बातों पर ध्यान दें। अगर पहले से त्याग नहीं हो तो केवल 12 महीना के लिए न सुधरे, परमानेंट जिंदगी भर के लिए सुधरने की कोशिश करें, तभी आपका ये खर्चा करना सार्थक है। और यह बात ही को न कि भाई सदस्यों के लिए या सत्संग वही हो है, आप सुनवा आया के लिए भी है। आप भी इन बातों का लाभ जरूर उठाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।